बिहार के लिए हर साल मानसून के मौसम में बाढ़ एक त्रासदी बनकर आती है। कई नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और जो आसपास के इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। जान माल का भारी नुकसान होता है। हालांकि बड़े पैमाने पर बाढ़ से कटाव के लिए और लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये इंतजाम भी नाकाफी होते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा नदी भी उफान पर है और यहाँ पर भी पानी बहुत भर चुका है। कई नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है जो खतरे के निशान तक पहुंच रहा है। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, चंदन इस वक्त एनआईटी घाट से और बिहार संपादक एसके राजीव भी गंगा घाट से जुड़े हुए हैं। सीधे वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वहां के हालात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजीव जी आपसे जानना चाहेंगे, हर साल ये जो बारिश का मौसम आता है बिहार के लिए त्रासदी लेकर आता है। बाढ़ से कई परिवार परेशान होते हैं, भारी तबाही होती है। फिलहाल गंगा का रूप कैसा है और क्या लग रहा है, इस बार भी विकराल रूप धारण करती हुई गंगा नजर आ रही है? नहीं, देखिए आसिया जी, इस वक्त तो फिलहाल हम अभी गाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोगों को। और अगर आप देख पा रही होंगी तो बहुत ही तेज़ बारिश बाहर हो रही है। नहीं तो गंगा का जो वाकई में रौद्र रूप है वो आपको हम दिखाते हैं, लेकिन हम आपको गाड़ी से ही गंगा का रौद्र रूप जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चूँकि बारिश इतनी तेज़ है कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि विजुअल जो है उसमें क्लियरिटी आ पाएगी। लेकिन अभी देखिए हम लोग एनएच पर हैं, ये मतलब 4 लेन है और देखिए कि गंगा जो किस तरीके से है वो अब सीधे तौर पर 4 लेन के किनारे पहुंच गई है। यानी कि गंगा यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हुआ करती थी और अब आपको संभवतः वो विजुअल दिख रहा होगा कि देखिए गंगा किस तरीके से सड़क के किनारे पहुंच गई है। यानी कि अगर ये बहुत ये जो बांध है, ये एम्बैंकमेंट अगर नहीं रहता तो गंगा का पानी जो है वो निश्चित तौर पर राजधानी में प्रवेश कर चुका होता। तो गंगा अपने उफान पर है और करंट इतना तेज है कि उसमें नाव जो स्टीमर जो है वो स्टीमर जो है वो ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। गंगा का करंट इतना तेज है। अभी कुछ देर पहले जब मौसम ठीक था तो हम लोग वहाँ पर देख रहे थे नज़ारे को, तो उसमें देखे कि एक नाव जो है वो यहाँ से खुली, जो किनारे में नाव लगी हुई है और उस पर यात्री सवार थे और वो अचानक वो नाव भासने लगती है। लेकिन गंगा के तेज़ धारा में वो नाव जो है वो बहने लगती है और जो नाविक होता है वो लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद फिर उस नाव को कमांड करता है और फिर उसको वापस लौटा करके वह ले जाता है। तो आप देखिए कि कितनी भयानकता, कितनी भयावहता लिए हुए गंगा जो है वो फिलहाल पटना में है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, जो मौसम विभाग जो फोरकास्ट कर रहा है उसके मुताबिक गंगा में पानी का लेयर अभी और ज़्यादा बढ़ेगा और ये दिया है कि 24 अगस्त तक गंगा का पानी जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा और 24 अगस्त के बाद जो है वो फिर पानी का लेयर जो है वो घटेगा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ से गौमुख से गंगा निकलती है वहाँ पर जो है स्थिति बहुत भयानक है। और वहाँ पर तो ये इतनी भयानक स्थिति है कि वहाँ पर जो शिव की एक बड़ी मूर्ति गंगा के बीच में बनाई गई है, उस मूर्ति को ओवर क्रॉस जो है वो गंगा का पानी कर गया है। तो आप अगर आसिया जी देख पा रही होंगी तो देखिए, हालांकि इस बारिश के बीच और गंगा की लहरों के बीच जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो गंगा के किनारे में अटखेलियाँ भी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। चूँकि ये लोग गंगा दियारा के इलाके के बच्चे हैं तो इनको तैरना आता है, तो लिहाजा ये लोग गंगा में अटखेलियाँ करते हैं। लेकिन मैं तस्वीरें दिख रही हैं ये बहुत खतरनाक नजर आ रहा है राजीव जी। छोटे बच्चे हैं, गलती से अगर आगे बढ़ गए तो बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है गंगा का, ये कहाँ तक नुकसान पहुंचाता है, किन किन इलाकों तक इसका पानी फैलता है? नहीं, देखिए नुकसान की तो आप परिकल्पना भी नहीं कर सकती हैं आसिया जी, क्योंकि जो गंगा का जो दियारा इलाका है उसमें बड़ी आबादी रहती है और उनके लिए जो जब बारिश का मौसम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर पीपा पुल जो है वो लगा रहता है, उसको फिर से जोड़ दिया जाता है और उसके माध्यम से वो लोग गांव के भीतर जाते हैं। और अभी हम लोग जहां मौजूद हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर अभी हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ पर मैंने देखा कि मकई की जो फसलें हैं, जो हरी सब्जियां बाज़ार तक पहुँचती हैं तो इसी दियारा के इलाके से पहुंचती हैं, तो वो सब जलमग्न हो चुकी हैं। और जल प्रलय का जो ये नज़ारा है वो अद्भुत है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं से राज्य सरकार के साथ साथ किसानों को भी होता है। राज्य सरकार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्रोजेक्ट गंगा नदी में चलते हैं, चलाया जाता है सरकार के द्वारा। वो तमाम प्रोजेक्ट जो है वो पानी की भेंट जो है वो जल प्रलय की भेंट जो है वो चढ़ जाता है और इसकी वजह से लाखों करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो किसानों के साथ साथ सरकार को भी होता है।
और त्रासदी देखिए, नेचर की क्या त्रासदी है कि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जो इन दिनों सुखाड़ की चपेट में, वहाँ पर धन रोपनी का वक्त है लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ धान रोपाई जो है वो नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि गंगा के पानी में जो है वो सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ समा चुका है। और आप जहाँ तक देख पा रही होंगी, चूंकि कैमरा भी उतना कवर नहीं कर पा रहा है, इतनी चौड़ाई है गंगा की कि आप देखिए कि पूरा अगर आप दूर में देख पा रही होंगी तो वो जो हरी हरी जो आपको फसलें नज़र आ रही हैं वो फसलें हैं बेसिकली। और वो गंगा की पानी में देखिए किस तरीके से वो फसलें जो हैं वो डूब गई हैं, तो बहुत भयानक नुकसान होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इन दिनों नाव भी जो है उसका भी परिचालन बंद कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से, स्टीमर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि टूरिज्म के लिए भी इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया है अभी, तो टूरिज्म को भी बंद कर दिया जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सीधे तौर पर लाइफ थ्रेट है। अगर आप ऐसे मौसम में स्टीमर पर चलेंगी और आप अगर गंगा में जाएंगी तो हो सकता है कि वो स्टीमर डूब जाए। तो स्टीमर को भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जब स्टीमर पर हम लोग चढ़े थे, लेकिन तुरंत एनडीआरएफ के जो अधिकारी थे यहाँ मौजूद हैं, जो उनकी तरफ से तुरंत हम लोगों को वहाँ से उतारा गया कि नहीं, आप लोग भीतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी है, ठीक है, आप खबर दिखाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग रिस्क आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने भी खुद आकर के इन पूरे इलाकों का मॉनिटर किया है, सर्वे किया है, क्योंकि जो गंगा का जो घाट है उसमें जो उसका जो लेवल है, वाटर जो लेयर है उसका जो लेवल है उसको वो क्रॉस कर चुकी है गंगा, यानी कि खतरे के निशान से गंगा जो है वह ऊपर जा चुकी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी इस इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने भी जाकर के पूरा इसका निरीक्षण किया है। जी आसिया जी। निशान से ऊपर बह रही है गंगा और चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन का रुख करते हैं। चंदन, आप एनआईटी घाट में है, वहाँ पर भी क्या खतरे के निशान से ऊपर है गंगा? क्या सुरक्षा के वहाँ पर उपाय फिलहाल दिख रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो लोगों को? आसिया, अभी हम एनआईटी घाट पे हैं और जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और एक ही सीढ़ी जो है वो बचा हुआ रह गया है। और चूंकि 12-15 सीढ़ी यहाँ पे बनाए गए हैं, काफी मॉडल घाट है यहाँ पे माना जाता है, और इस घाट पे जो है लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। और इस घाट की बात करिए तो 52 सेंटीमीटर जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। और जैसे कि यहाँ जो जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारी है उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि औसत प्रति 2 घंटे पे जो है 1 सेंटीमीटर जो है गंगा का जलस्तर में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रहा है। और चूंकि ये नजारा जो है लोग जो है गंवाना नहीं चाह रहे हैं, और ये सेल्फी जोन भी बना हुआ है और कई जो युवक हैं, बच्चे हैं, वो स्नान भी कर रहे होंगे, जैसे कि देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, वो गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जो छोटे नाव है उनका परिचालन जो है वो बंद करने का जो है वो आदेश जारी किया गया है, क्योंकि पूरी इलाके जो जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे चारों तरफ जो पानी ही पानी है और जो निचला इलाका है उसमें पानी घुस चुका है। और फिलहाल जो है जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि सभी घाटों पे जो है वो बालू का बोरा रखा गया है, ताकि यदि गंगा का स्तर में वृद्धि होता है तो उससे वो गेट जो है वो भी बंद किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो चूंकि आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है घूम कर सभी मरीन ड्राइव के माध्यम से घूम कर गंगा का जलस्तर का जायजा भी उन्होंने लिया है। तो कई महत्वपूर्ण उन्होंने आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर जो है 52 सेंटीमीटर गंगा बह रही है। जी आसिया। चलिए, तो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, लेकिन फिलहाल लोग नहीं मान रहे। नाइटी घाट की तस्वीरें चंदन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अगर ये आगे बढ़ते हैं तो खतरा बड़ा हो सकता है। फिलहाल लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। यहाँ भी चंदन आपने दिखाया कि बस एक सीढ़ी ही बची हुई है। कहाँ तक लगातार पटना में आप कवर करते रहे हैं खबरों को, कितने दूर तक गंगा बढ़ती रही है यहाँ पर? जी देखिए, 2021 की बात किया जाए तो ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये सब जगह जो है वो डूब गया था। और लगभग मंदिर के पास जो एनआईटी कॉलेज है वहां तक जो है पानी को दूर तक पहुंच गई थी। और चूंकि जल संसाधन विभाग के बगल में ऑफिस है, एनडीआरएफ का भी ऑफिस यहीं पे है, तो सब जो है जलमग्न हो गया था। तो लगातार बताया जा रहा है कि जिस तरह से चूंकि अभी मानसून प्रभावित है और लगातार जो है बारिश जो है वो हो रही है, जिसको लेकर गंगा का जलस्तर जो है बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उपाय को लेकर भी जो व्यवस्था है जिला प्रशासन ने व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन हाँ, दियारा के जो लोग हैं, दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको काफी सामना करना पड़ रहा है समस्या का, क्योंकि दियारा क्षेत्रों में जो है पानी घुस चुका है। और चूंकि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो इसको लेकर मीटिंग भी जो है लगातार जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है और उचित उपाय जो है वो बताई जा रही है। जी
राजीव जी, अब एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये अपने बस में नहीं है और लगातार जब खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है, दियारा इलाके में भारी तबाही इससे आती है, क्या कुछ इंतजाम है, शिविरों में क्या व्यवस्था है, किस तरह के इंतजाम प्रशासन और सरकार की तरफ से दिख रहे हैं? देखिए आस्था जी, आपको मैं एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भीषण भारी बारिश अभी हो रही है। और देखिए उसमें जो मछुआरे हैं वो देखिए किस तरीके से गंगा के किनारे में मछली जो है वो मार रहे हैं जाल लगा करके। और क्योंकि कहीं ना कहीं से मछली जो है वो बहुत ज़्यादा आती है गंगा में बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में, तो देखिए ये लोग किनारे में जो है वो मछली मार रहे हैं। चूँकि इनके लिवलीहुड का, जीविकोपार्जन का एक ये बड़ा साधन होता है, तो ये भी एक्सक्लूसिव आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि अटखेलियाँ जो करते हुए जो बच्चे हैं उनके बगल में देखिए आप कि पूरे एक श्रृंखला जो है वो नाव की लगी हुई है। और ये जो नाविक हैं ये यहाँ पर नाव लेकर रखते हैं, क्योंकि जो भी लोग दियारा में रहते हैं, चूंकि अभी बारिश के मौसम में जो दियारा का इलाका है उसको खाली कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने घरों को देखने जाते हैं। जो सीनियर लोग जो होते हैं, चूंकि महिलाएं बच्चे घर छोड़ देती हैं, लेकिन उसके बाद भी बावजूद जो है वो लोग घरों की निगरानी करते हैं। तो ये देखिए नाव की एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ पर किस तरीके से, ये प्राइवेट नाव है और एक एक व्यक्ति से 300, 500 रुपये लिए जाते हैं एक बार अगर गंगा का पार जाना है। और आप करंट को आप अगर स्क्रीन पर देख पा रही होंगी तो देखिए कि करंट कितनी भयावहता लिए हुए है, कि मतलब धारा जो है वो इतनी ज़्यादा तेज है कि उस धारा में नाव जो है वो भी नहीं टिक पाती है। और यही वजह है कि बिहार सरकार की तरफ से जो स्टीमर है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपका सवाल है आसिया जी, तो वो निश्चित तौर पर देखिए अभी जो गंगा का जो लेयर है इसके और ज़्यादा बढ़ने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल अभी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर जो है वो गंगा बह रही है। और बिहार में बक्सर में गंगा जो है वो प्रवेश करती है बिहार की सीमा में, और यहाँ से वो सीधे लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी तय करती है बिहार में गंगा। और उसके बाद फिर वो मोकामा होते हुए, भागलपुर होते हुए फिर वो साहेबगंज में जाकर के झारखंड में जो है वो गंगा झारखंड को टच करती है। तो ये जो 350 किलोमीटर का जो इलाका है ये पूरा जल प्रलय से पूरा ये इलाका जूझता है। आप अगर भागलपुर की बात करेंगे तो भागलपुर का जो नौगछिया जो अनुमंडल है, हालांकि पुलिस जिला भी है, वो वहाँ एसपी भी बैठते हैं, वो पूरा इलाका दोनों तरफ से, एक तरफ से कोसी और एक तरफ से गंगा की चपेट में जो है वो पूरा इलाका आ जाता है। और किसी तरीके से वहाँ के लोग जो हैं वो लगभग 2 महीने तक जो है वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। हम और अपने कैमरा पर्सन राजेश जी से अनुरोध करेंगे कि वो आपको दिखाएं कि नाव एक किस तरीके से गंगा में अभी चल रही है। वो दूर में राजेश जी देखिए, दूर में एक नाव जो है वो चल रही है, उसको हम चाहेंगे दिखाने के लिए, वो सामने में। तो वो देखिए कि किस तरीके से इस भारी भी बारिश, एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो आपको नदी का जो है फ्लो देखिए कितना तेज है। और उसमें देख रही होंगी आप कि एक नाव जो है वो चल रही है, हालांकि उस नाव पर आदमी नहीं है, जो नाविक है वही उसको चला रहा है। तो ये कितना रिस्क है, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक तो इतना तेज करंट, इतना तेज पानी का बहाव, और उसके बावजूद जो है वो लोग, तो ये वही लोग हैं जो अपने घरों की रखवाली करते हैं। और फसल का अगर आप देख रहे होंगे तो उस नाव के उस तरफ जो है वो फसल है, और जो कैमरा जहाँ तक जूम कर पा रहा है लगभग ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है यहाँ से। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है गंगा की। तो अभी मौसम विभाग ने कहा है कि अभी बारिश भी बहुत ज़बरदस्त होगी अगस्त के महीने में। बिहार में 12 जिलों में तो हैवी रेनफॉल का जो है वो विधिवत फोरकास्ट किया गया है। तो अभी बारिश भी बहुत तेज होगी, और चूंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, तो लिहाजा गंगा अभी अपने उफान पर अगले कुछ दिनों तक निश्चित तौर पर रहेगी। जी आसिया जी। यानी अभी फिलहाल गंगा का जलस्तर और बढ़ने वाला है, अगस्त के महीने पूरे बाढ़ का खतरा मंडराता रहेगा दियारा इलाकों में और जो नदी के किनारे लोग रहते हैं। चंदन, क्या कुछ इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर शिविरों को लेकर है, क्या उनसे संतुष्ट हैं जो लोग दियारा छोड़कर अब शिविरों, राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि अभी पटना में जो है बाढ़ की स्थिति अभी नहीं हुई है, लेकिन जो निचला इलाका है इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उनकी तैयारी जो है समुचित कर ली गई है। और चूंकि जो समुदाय भवन होता है और जो सरकारी स्कूल होती है वहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है व्यवस्था की जाती है। और लगातार जो पटना के डीएम है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह वो निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि जो निचला इलाका है उसमें पानी घुसना जो है वो शुरू हो गया है। और पटना जिला का एक क्षेत्र आता है दियारा क्षेत्र में, जो नटका दियारा बोला जाता है, उसमें भी जो पानी घुसने की जो सिलसिला है वो शुरू हो गई है। क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है।
और साथ ही साथ जो बड़े बड़े नाव हैं, जो सरकारी नाव हैं, उनसे उन लोगों को निकालने की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित स्थान पे जो ऊंची जगह है वहां पे उनकी रखने की व्यवस्था है। क्योंकि इस बार जो है, क्योंकि मरीन ड्राइव भी है और जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, मरीन ड्राइव के जस्ट बगल में जो है काफी ऊंची जगह है और वहां भी जगह खाली है। तो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है। यदि जरूरत पड़ती है तो इन जगहों को जो है जिला प्रशासन जो है उसका उपयोग कर सकती है और साथ ही साथ तमाम जितने भी घाट है वहां पे जो है जो बूढ़ा होता है बालू भर के रखा गया है, ताकि जब भी पानी का लेवल हाई होता है तो उसे जो है तुरंत बंद किया जा सके, उनका जो गेट है तुरंत बंद कर दिया सके। लगातार इसके लिए जल संसाधन विभाग और जो जिला प्रशासन है वो लगातार जो है निरीक्षण कर रही है और समुचित व्यवस्था जो है वो जो है जिला प्रशासन का दावा है कि समुचित व्यवस्था कर ली गई है। यदि जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसका उपयोग जरूर करेंगे। जी राजीव जी, जैसा चंदन ने भी बताया कि 2021 में शहरों तक भी पानी पहुंच गया था गंगा का। इस बार अगर लगातार बारिश होती है तो क्या वैसी ही भयावह स्थिति हो सकती है? देखिए सर, एक चीज को समझना पड़ेगा कि गंगा में जो पानी का लेयर बढ़ता है उसका बिहार की बारिश से कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश बहुत तेज होती है, हिमालय के इलाकों में बारिश अगर बहुत तेज होती है, उत्तराखंड में अगर बारिश बहुत तेज होती है, हर की पौड़ी में अगर बारिश बहुत तेज होती है तो वो पानी गंगा में आता है। तो अगर लोकल कितनी भी तेज बारिश होगी, हाँ ये जरूर है कि अगर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बारिश अगर इस तरीके से होती रहेगी तो निश्चित तौर पर जो बचाव का जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से या फिर एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की तरफ से जो किया जाता है उसमें व्यवधान आता है। लेकिन गंगा में अगर पानी का लेयर बढ़ रहा है तो इसमें लोकल जो बिहार में जो बारिश हो रही है या फिर पटना में जो भी बारिश हो रही है इसका उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन इतना तय है कि गंगा अभी अपने पूरे सबाब पर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपके हम लोग जो एक वर्ड यूज करते हैं कि भाई पूरी जवानी पर है, तो गंगा अभी अपनी पूरी जवानी पर है, पूरे कहर ढा रही है। और अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर जो 2019 में पटना के कुछ इलाकों में जो हालात देखने को मिले थे, राजेंद्र नगर पूरा डूब गया था, कंकरबाग में पूरा पानी घुस गया था, लोगों को घर जो फर्स्ट फ्लोर था वहां तक पूरा पानी का लेयर जो है वो पहुंच गया था, तो वो स्थिति निश्चित तौर पर हो सकती है। और यही वजह है कि जितने भी राजधानी पटना में संप हाउस हैं उस तमाम संप हाउस को स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन दुविधा क्या है नगर निगम के साथ कि उस पानी को वो लोग, पटना का जो पानी है वो गंगा में ही आकर गिरता है, लेकिन चूंकि गंगा का लेयर इतना ज्यादा ऊपर हो गया है कि जो भी नाला है उस तमाम नालों को बंद कर दिया गया है जो गंगा में पानी गिरती है। और यही वजह है कि नालों में पानी जमा है, ऊपर से बारिश हो रही है लगातार और गंगा का लेयर भी बढ़ रहा है। यानी कि अगर यही स्थिति बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजधानी वासियों की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं। राजधानी पटना में भी जल जमाव हो सकता है अगर इसी तरह की स्थिति रही तो। चंदन, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, अगर आप वहां तक पहुंच सकें, उनसे बात करें, गंगा का ये रौद्र रूप और इसमें छलांग लगा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, क्या उन्हें डर नहीं लगता? प्रशासन की तरफ से जब रोक लगाई गई है उसके बाद भी यहाँ पर कोई वैसा मॉनिटरिंग के लिए नजर नहीं आ रहा कि अगर कोई हादसा हो या किसी को रेस्क्यू करना हो तो उसके लिए फौरन उपाय किए जा सके? का जलस्तर जो है लगातार जो है वो बढ़ रहा है और जो यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसका खूब मनोरंजन भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सीढ़ी है और इसी कारण जो आइए यहाँ जो बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं, कुछ बात करने से परहेज कर रहे हैं, तो और भी यहाँ बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं। डर नहीं लगता है पानी भरा? डर नहीं लगता ना? ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल बच्चे जो हैं वो शरारती हैं और यहाँ भी कुछ लोग जो है वो मौसम का जो है वो चूंकि पानी भरा हुआ है, कई लोग सेल्फी जोन भी ये बना हुआ है, तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि साल में एक बार ऐसा देखने को मिलता है, बारिश के मौसम में पानी इतना ज्यादा भरा हुआ रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पानी का जलस्तर काफी ज्यादा भरा हुआ है और एनआईटी तो वैसे ही खूबसूरत इलाका है पटना का, लेकिन ऐसे मौसम में और ऐसे बढ़ते हुए जलस्तर के बीच ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। तो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वापस जाऊँ ना, लेकिन बहुत बेहद खूबसूरत नजारा है। जो घर में बैठे हैं उनको भी कहूंगी कि एक बार आकर पटना की खूबसूरत
खूबसूरती को भी देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं कितना? बिल्कुल, ये नहा रहे हैं। मैंने भी पूछा है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो कहते हैं नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, भगवान का नाम ले रहे हैं और कूद जा रहे हैं। मुझे भी बुला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा तैरना नहीं आता है। तो जिसको तैरना नहीं आता है उनसे तो यही कहूंगी कि वो ऐसे जान जोखिम में डालकर ना कूदे, क्योंकि पानी में बहाव है और गंगा में नदी जो है वो बहता हुआ पानी है, तो बहकर आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर तैरने नहीं आता है तो नहीं जाना चाहिए, दूर से ही एंजॉयमेंट करना चाहिए। तो बिल्कुल जो लोग हैं वो भी बच्चे को जो है वो मना कर रहे हैं और सरकारी पानी का जो लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो इसी को लेकर चूंकि गंगा का जलस्तर जो है लगातार जो है वो बढ़ रहा है और चूंकि 52 सेंटीमीटर जो है वो गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। जी आसिया। चलिए, तो लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। 52 सेंटीमीटर अभी खतरे के निशान से गंगा ऊपर बह रही है और अब रौद्र रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। अगर इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में दियारा का पूरा इलाका जलमग्न हो जाएगा और राजधानी पटना भी पानी पानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन और एस के राजीव, आप दोनों का ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो गंगा की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भयावह तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जो इसकी धारा है वो बहुत तेज है। ऐसे में स्टीमर चलाने पर भी अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, बिहार सरकार ने, ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा करंट है अभी गंगा की धार में कि स्टीमर और बोट अगर चलती है तो वो भी हादसे का शिकार हो सकती है। लिहाजा तमाम तरह के चेतावनी जारी की गई है, प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और जो जितने कोशिश हो सकती है कि गंगा का पानी को रोका जा सके, कटाव को रोका जा सके, तो बालू भरे हुए बोरे गंगा घाट के किनारे लगाए जा रहे हैं और लोगों से भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।